यानी वो सर्जरी जो मेडिकल साइंस में होता है। सर्जरी का मतलब यूटिलिटी, रोशनी लाखों में एक थी। मन करता है कि सो जाऊं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस यानी बोले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जो अक्सर लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और कई बार कुछ फ्रेजेस का सही मायने और उसका सही अर्थ ना पता होने के कारण हम लिटरेचर से सही मतलब नहीं निकाल पाते। तो क्यों ना, यदि लिटरेचर में से सही मीनिंग निकालना हो या तो लिटरेचर को बड़ा ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ पर इन सब फ्रेजेस को, जिन फ्रेजेस को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपको इन सारे फ्रेजेस पर पकड़ बनाना चाहिए ताकि ये सारे फ्रेजेस जब कभी भी पढ़ाने के दौरान में यानी लिटरेचर पढ़ाने के दौरान में ये फ्रेजेस से जब आपकी मुलाकात हो तब इन फ्रेजेस को आप काफी अच्छे तरीके से खातिरदारी कर सकें। तो आइए यहाँ पर इन सारे फ्रेजेस का यूटिलिटी और इसका हिंदी में कन्वर्सन करते हुए हम यहाँ पर इन सारे फ्रेजेस पर सर्जरी करेंगे। यानी वो सर्जरी जो मेडिकल साइंस में होता है वो नहीं, बल्कि सर्जरी का मतलब यूटिलिटी। तो आइए यहाँ पर इन सारे फ्रेजेस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फ्रेज है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन का यदि हिंदी कन्वर्शन किया जाए तो इसका मतलब होता है लाखों में एक। आपने रोशनी को देखा है, रोशनी लाखों में एक थी। मैं गुड़गांव में काफी साल रह चुका हूं। ये शहर लाखों में एक शहर है। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है शहर में, ये जमीन का टुकड़ा लाखों में एक है। तो आइए, आपने इस तरह की सेंटेंसेस बोला जिसमें लाखों में एक, ये एक फ्रेज आया हुआ है। तो क्या वन इन अ मिलियन की मदद से इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्सन किया जा सकता है? बिल्कुल। यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा, मोहम्मद रफी सर लाखों में एक थे। तो आप बोल सकते हैं मोहम्मद रफी सर वाज वन इन अ मिलियन। मोहम्मद रफी सर वाज वन इन अ मिलियन। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू रहना, जारी रहना या तो बरकरार रहना। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई किताब पढ़ते रहो ताकि आपकी ज्ञान बढ़ते रहे। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि हंसते रहो, हंसना एक टॉनिक है ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार दौड़ते रहो तभी जिंदगी की रेस जीत पाओगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपने जितने भी सेंटेंसेस बोला, इस सेंटेंसेस में क्रिया यानी वर्ब ये कंटिन्यू फॉर्म में है। तो यहां पर ऐसे परिस्थिति में आप कीप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किताब पढ़ते रहो तो आप बोल सकते हैं कीप ऑन रीडिंग द बुक, कीप ऑन रीडिंग द बुक। हंसते रहो, कीप ऑन लाफिंग, हंसते रहो, कीप ऑन लाफिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है आई फील लाइक। आई फील लाइक को यदि हिंदी में कन्वर्शन किया जाए तो इसका मतलब होता है मन करता है कि। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मन करता है कि सो जाऊं, या तो कई बार ऐसे भी बोलता है कि मन करता है कि मैं उसे पीटूं। तो यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं आई फील लाइक के मदद से। जैसे मन करता है कि मैं सो जाऊं तो आप बोल सकते हैं आई फील लाइक स्लीपी, आई फील लाइक स्लीपी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है मन करता है कि मैं उसे पीटूं, आई फील लाइक बीटिंग हिम, आई फील लाइक बीटिंग हिम। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है देयर इज नो नीड। देयर इज नो नीड का मतलब कोई जरूरत नहीं। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, या तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार तुझे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं देयर इज नो नीड के मदद से। जैसे तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो नीड टू स्पीक यू, देयर इज नो नीड टू स्पीक यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, एट हुज बिहेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यदि इसका हिंदी में कन्वर्सन किया जाए तो इसका मतलब होता है किसके कहने पर। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई तुमने किसके कहने पर उसे 10,000 रुपये दे दिए, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार तुमने किसके कहने पर उसको मार दिया। इस तरह की सेंटेंसेस में जिसमें हर बार किसके कहने पर ये एक कॉमन वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहां पर इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप एट हुज बिहेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुमने किसके कहने पर उसे पीटा तो आप बोल सकते हैं एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम, एट हुज बिहेस्ट डिड यू बीट हिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब थोड़े समय के लिए। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई
थोड़े समय के लिए मुझे अपना कलम दो ना, या तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मैं थोड़े समय के लिए दिल्ली जाऊंगा, या तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई मैं थोड़े समय के लिए हजारीबाग गया था। तो यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्शन करने के लिए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़े समय के लिए वहां जाऊंगा, तो आप बोल सकते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई शैल गो देयर, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई शैल गो देयर। यहां पर नेक्स्ट फ्रेज है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब आज के बाद से। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई आज के बाद से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं आज के बाद से मैं बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा, या तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आज के बाद से समय बर्बाद करना बंद। तो यहां पर देखिए इस तरह की सेंटेंसेस जो आपने बोला जिसमें आज के बाद से ये वर्ड या तो फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज के बाद से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल नॉट डिस्टर्ब यू, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल नॉट डिस्टर्ब यू। यहां पर ये सारे फ्रेजेस जो हमने बताया, ये सारे फ्रेजेस लिटरेचर बुक में अक्सर जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अक्सर इस तरह की फ्रेजेस से मुलाकात होता ही है, और कई बार इन फ्रेजेस का सही मतलब और इसका यूटिलिटी ना पता होने के कारण हम लिटरेचर को सही से नहीं पढ़ा पाते और बच्चे को सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते। तो यदि आप वाकई लिटरेचर में स्ट्रांग होना चाहते हैं, लिटरेचर की दुनिया में अपनी सही पकड़ बनाना चाहते हैं, अपने स्पीकिंग अपने राइटिंग स्किल को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इब्रास्फा एजुमैक्स को फॉलो करें। यहां पर ऐसे कई कॉन्सेप्ट और ऐसे कई वीडियो अपलोडेड हैं जहां पर लिटरेचर को मजबूत करने के लिए ऐसे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसके मदद से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग और लिटरेचर को हिंदी में कन्वर्शन करने के लिए कई ऐसे मेथोडोलॉजी बताए गए हैं जिसके मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।